हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के 10 ऐसे रूल्स के बारे में जो हर ट्रेडर को फॉलो करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर है या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये रूल्स आपको लॉसेस से बचा सकते हैं और आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स में मुझे बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, मेक अ ट्रेडिंग प्लान। सबसे पहला रूल ये है कि आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप पहले से डिसाइड कर ले कि किस प्राइस पर आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है और आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है। जैसे अगर आप रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं और ब्रेकआउट 2,500 पर होने की उम्मीद है, तो आप 2,500 से 1 रुपया ऊपर एंट्री करेंगे, 2,525 पे अपना टारगेट रखेंगे और 2,490 पे आपका स्टॉप लॉस सेट करेंगे। ये एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होता है। रूल नंबर 2, दूसरा रूल ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान रखना। जैसे अगर आप ट्रेड में 1,000 का रिस्क ले रहे हैं, तो आपको कम से कम 2,000 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। अगर आप ट्रेड में ऐसा रेशियो फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा होगा। चाहे कुछ ट्रेड आपके लॉस में भी चले जाए, तो भी आपका ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। रूल नंबर 3, तीसरा रूल यह है कि स्टॉप लॉस का उपयोग करना। आपको कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप टीसीएस का स्टॉक 3,500 में खरीद रहे हैं, अगर आपने स्टॉप लॉस 3,400 पर सेट किया है, तो अगर प्राइस नीचे भी जाने लगा तो ऑटोमेटिकली 3,400 पे सेल हो जाएगा। आप एग्जिट कर लेंगे तो फर्दर लॉस जो है वो आपका नहीं होगा। स्टॉक मार्केट प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी देता है, लेकिन अगर आप लॉस को समय पर रोक ना पाए तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। इसके 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट यह है कि रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस आपको मार्केट के गिरने पर ज्यादा नुकसान से बचाता है। आप अपने कैपिटल को बचाए रख सकते हैं। अगर आपने एक लेवल सेट किया है जहां अपना लॉस एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर मार्केट उस लेवल पे पहुंचता है तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और आपका लॉस लिमिटेड होगा। सेकेंड, इसका बेनिफिट ये होता है कि इमोशनल कंट्रोल। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो कई बार हम सोचते हैं कि अब मार्केट रिवर्स हो जाएगा और हम लॉसेस को होल्ड करते हैं। स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग को इमोशन से दूर रखता है और आपको समय पर निकलने में मदद करता है। इससे इसका बेनिफिट यह है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज होती है अपने कैपिटल को बचाए रखना। स्टॉप लॉस आपके हर ट्रेड को एक स्पेसिफिक लिमिट तक लॉस होने देता है और इससे आप अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को बचा के रख सकते हैं ताकि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में ट्रेड करें। इसे आप कई ज्यादा ट्रेड्स और कर सकते हैं। चौथा, इसका बेनिफिट ये होता है कि डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज ये होती है कि अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना। जब आप स्टॉप लॉस सेट करते हैं तो आप अपने स्ट्रेटेजी पर डिसिप्लिन रहते हैं। बिना सोचे समझे ट्रेड लेने से लॉस बढ़ सकते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस आपको डिसिप्लिन बना के रखता है। पांचवा और लास्ट का इसका फायदा ये होता है कि कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। स्टॉप लॉस आपको मार्केट के छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस में फंसने नहीं देता। इससे आप सिस्टमेटिक तरीके से अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करते बिना मार्केट साउंड में कंफ्यूज हुए। तो ये थे 5 रीजंस। इससे आप न सिर्फ अपने लॉसेस को कंट्रोल करते हैं बल्कि डिसिप्लिन ट्रेडर बन के आगे बढ़ सकते हैं। रूल नंबर 4, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। जैसे अगर आपने सिर्फ बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और बैंकिंग सेक्टर गिरने लगे तो आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑटो सेक्टर में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा। एक सेक्टर गिरता है तो दूसरा सेक्टर आपके लॉस को कवर कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। रूल नंबर 5, ओवर ट्रेडिंग से बचना। अक्सर लोग बिना वजह कई बार ट्रेड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आप यूजलेस ट्रेड करते हैं और ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ते हैं और ओवरऑल आपका लॉस हो जाता है। ज्यादा ट्रेड्स करने से प्रॉफिट नहीं होता, क्वालिटी ट्रेड्स करने से प्रॉफिट होता है। आगे जाने से पहले ये मेरा जीरोधा डीमैट अकाउंट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जीरोधा के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। जीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें। रूल नंबर 6, रिस्क मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप एक ट्रेड में सिर्फ 1 से 2,000 का ही रिस्क ले सकते हैं। अगर आप हर ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेते हैं तो एक बड़ा लॉस आपके पूरे कैपिटल को खत्म कर सकता है। और अगर रिस्क कम रखेंगे तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएंगे, आप कई ज्यादा ट्रेड्स और कर पाएंगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। रूल नंबर 7, इमोशंस को कंट्रोल में रखना। अगर आपके 2-3 ट्रेड्स लॉस में जाते हैं तो अक्सर लोग पैनिक होकर गलत डिसीजन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक ट्रेड 500 रुपए के लॉस में दिख रहा है, तो लोग क्या करते हैं, घबरा कर एग्जिट कर देते हैं, जबकि वो बाद में वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे फियर नाम के इमोशन की वजह से आपका लॉस हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप समझो 500 रुपए के प्रॉफिट में है
तो ज्यादा ग्रीड में आकर आप उस शेयर को नहीं बेचते और फिर वहां पे आसपास रेजिस्टेंस लेके वो शेयर नीचे आ जाता है और वहां पे फिर से आपका लॉस हो जाता है। इसलिए इमोशंस को हमारे ट्रेडिंग से हमेशा दूर रखना चाहिए। रूल नंबर 8, मार्केट न्यूज से अपडेटेड रहना। जैसे अगर आपको पता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स में अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इवेंट्स का स्टॉक प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर आपके पास टाटा मोटर्स का स्टॉक है और टाटा मोटर्स का आज रिजल्ट आने वाला है, तो आपको उस स्टॉक के प्राइसेस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिजल्ट्स की वजह से भी प्राइस पर इफेक्ट आता है। इसलिए ट्रेडिंग करते समय हमेशा इवेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, इवेंट्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, न्यूज देखनी चाहिए। रूल नंबर 9, कि आपको अपने एग्जिट पॉइंट्स को पहले से डिसाइड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने स्टॉक 100 रुपए में खरीदा है और आपने डिसाइड किया कि आप 120 पर एग्जिट करेंगे। जब वो स्टॉक 110 पर रुकता है और वहां से थोड़ा नीचे आने लगता है, तो आप घबरा कर एग्जिट कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने प्लान पर स्टिक रहना है, वहां पे एग्जिट नहीं करना चाहिए। जो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है वही आपको लास्ट तक फॉलो करना है। जो एंट्री पॉइंट, जो टारगेट, जो स्टॉप लॉस आपने पहले से डिसाइड किया है, उसी पे आपको लास्ट तक स्टिक रहना है। रूल नंबर 10, अपने गलतियों से सीखना। जैसे आपने एक गलत ट्रेड किया जिसमें आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और आपको ज्यादा नुकसान हो गया, तो आपको उससे सीख लेना चाहिए। हर एक ट्रेड का एनालिसिस करना चाहिए। अपनी गलतियों को आपको नोट करना है ताकि अगली बार आप परफेक्ट डिसीजन ले सके, और इसके लिए आप एक ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 शेयर मार्केट के रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। इन्हें अपनी डेली ट्रेडिंग में अगर आप शामिल करते हैं तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं और आपके लॉसेस कम हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।